Hello everyone. So today we are going to discuss centrioles. Centriole एक शॉर्ट बैरल शेप्ड ऑर्गेनल है। ये इसकी बैरल शेप्ड होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। अब ये भी माइक्रोट्यूबुल्स से बने हुए हैं लाइक सीलिया एंड फ्लैजिला। लेकिन सीलिया और फ्लैजिला में 9 सेट्स थे डबलेट्स के, लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट्स के 9 सेट्स होते हैं, जो कि आपने बात याद रखनी है। और ट्रिपलेट्स अरेंज है सर्कुलर फैशन में अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। और ये ट्रिपलेट्स, एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से ये 90 के एंगल पर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दे लाई परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और दूसरी बात जो कि आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और हमने पीछे न्यूक्लियस पे पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस है, उसके भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जबकि राइबोसोम्स वो भी नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इनमें 9 सेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स के, जो कि सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। अब एक बात है कि ये अपीयर होते हैं बिफोर सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके पास से बिल्कुल ये अपीयर हुए हैं। और जब ये अपीयर होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सेंट्रोजोम। इसे हम सेंट्रोजोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक पेयर होता है सेंट्रियोल का। मतलब एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई कर रहे होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि वैसे ये प्रेजेंट नहीं होते सेल में। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये अपीयर होते हैं एज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें पेयर होता है सेंट्रियोल्स का। अब हम आगे इसके फंक्शन देखते हैं कि सेल डिवीजन यहाँ पर हो रही है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रोजोम अपीयर हुआ है, जिसमें एक पेयर है सेंट्रियोल्स का, जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। देख रहे हैं इधर 90 का एंगल बना रहे हैं। अब ये अपने आप को सेंट्रोजोम रेप्लिकेट कर लेते हैं। एक सेंट्रोजोम से 2 सेंट्रोजोम बन चुके हैं सेल में। अब ये एक पोजीशन पर है। अब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे और माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स अपोजिट पोल। ये पहले साथ थे, अभी बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट आ गए। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इनका काम क्या होता है कि सबसे पहले ये एस्ट्रल रेस बनाते हैं। एस्ट्रल रेस से फिर ये स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, जैसे कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इनका फंक्शन क्या है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना और उन्हें सेपरेट सेल्स के अंदर डिवाइड कर देना। डॉटर सेल्स जो बन रहे हैं उनमें इक्वली उन्हें डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सेंट्रोजोम से निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो कि जाकर अटैच हो रहे हैं इनके काइनेटोकोर से। तो यहाँ भी फाइबर जाके काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है, और जो अपोजिट पोल है वहाँ से भी स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, और अपोजिट जो क्रोमोसोम है उनके काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है। और इसी तरह से फिर ये इन्हें सेपरेट कर देंगे, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जाएंगे और ये एक दूसरे से सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे, और डॉटर क्रोमोसोम को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिल जाएंगे। तो ये आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। हम इनका फंक्शन देखें तो हमने जैसे पढ़ा कि सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स को ये बनाते हैं, जो कि सेपरेट करते हैं क्रोमोसोम्स को। यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अपोजिट पोल्स पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, यहाँ से इनमें स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं और इन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। और दूसरा इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये बेजल बॉडीज बनाते हैं विच गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजिला। हमने पढ़ा था कि जो सीलिया और फ्लैजिला है ये सेल मेम्ब्रेन से एंकर कर रहे होते हैं बाय अ बेजल बॉडी। तो बेजल बॉडी कौन बना रहा है? सेंट्रियोल बना रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा सेंट्रियोल का लेक्चर होता है कंप्लीट। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, और कुछ बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है। एक तो ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में, और दूसरा ये सीलिया और फ्लैजिला की बेजल बॉडी फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।